पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच और परिजनों के बयानों से साफ है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से रची गई एक खौफनाक साजिश थी। मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने के लिए 3 बार कोशिश की थी, जिसमें तीसरी बार वो लोग कामयाब रहे। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने खुलासा किया कि घटना वाले दिन यानी कि 18 जून को उन्हें सिया पर गहरा शक हो गया था। विशाल के मुताबिक जब सिया की मां पूजा गोयल को फोन आया कि केतन लोहगढ़ के किले से गिर गया है तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि केतन की सांसें अभी चल रही है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। यह बात सुनते ही सिया के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए और वह एकदम से असहज हो गई। जब केतन को खाई से बाहर निकाला गया तो उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, लेकिन चेहरा पहचानने के लिए खुला छोड़ा गया था। उस वक्त सिया का रोना परिवार को पूरी तरह से बनावटी लग रहा था। अब आपको बताते हैं कि इन 3 वजहों से सिया पर गहरा गया परिवार का पूरा शक। पहला, सवालों पर चुप्पी। जब केतन की बहन ने सिया से पूछा कि वे दोनों किले के उस खतरनाक कोने तक कैसे पहुंचे और केतन कैसे गिरा, तो सिया ने किसी भी सवाल का उस समय जवाब नहीं दिया। अब दूसरा सवाल बुआ पर भी उठा, क्योंकि वह बीच में हर बात पे टोकती रही। अगले दिन जब सिया केतन के घर आई तो परिवार ने पूछा कि केतन का कौन सा पैर फिसला था। इस पूछताछ के बीच ही सिया की बुआ उसे तुम चले जाओ कहकर वहां से खींचकर ले गई, जिसके बाद परिवार का शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया। तीसरा यह कि घर लौटते समय सिया के व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। परिवार ने जब आपस में चर्चा की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो देखा कि घर लौटते समय सिया के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी और न ही वह रो भी रही थी। उसके बाद परिवार ने सीधे पुलिस से संपर्क किया। इस पूरी घटना में चैट डिलीट करने का खेल भी काफी महत्वपूर्ण है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान आरोपी सिया गोयल ने जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया। सिया का दावा है कि वह केतन के विग पहनने की आदत और उसकी आवाज में तुतलापन होने के कारण उसे नापसंद करती थी और इसी वजह से उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश भी रची। हालांकि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि रिश्ता तय होने से बहुत पहले ही सिया और उसके परिवार को साफ साफ बता दिया गया था कि केतन विग पहनता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते हैं कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है। पुलिस के मुताबिक सिया और केतन ने हत्या से पहले और बाद के सभी मोबाइल चैट्स डिलीट कर दिए। यहां तक कि उन्होंने फोन के रिसाइकल बिन को भी खाली कर दिया था। अब दोनों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि डेटा को रिकवर किया जा सके। अब आपको बताता हूं वो 3 बड़े सुराग जिससे बेनकाब हुई सिया। इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के बाद भी सिया और चेतन कानून की नजरों से बच नहीं सके। पुलिस को जांच में 3 ऐसे अहम सुराग मिले जिसने केस का रुख ही मोड़ दिया। जिसमें पहला यह था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर था, इसलिए केतन की बहन को पहले ही दिन से ही लग रहा था कि इतनी आसानी से उसका पैर फिसलने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। बहन के इनपुट के बाद ही पिता ने पुलिस को लव ट्रायंगल की जांच करने की मांग की थी। दूसरा कि तपती गर्मी में भी हुडी पहने वो लड़का था। पुलिस ने जब लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सीढ़ियों पर एक संदिग्ध लड़का नजर आया। जून की भीषण गर्मी और चढ़ाई के बावजूद उसने हुडी पहन रखी थी और लगातार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि चेतन चौधरी था जो केतन और सिया का पीछा कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि 2000 से ज्यादा कॉल ने शक को और भी गहरा दिया। जब पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल निकाली तो उसके होश उड़ गए। जनवरी से लेकर 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक ही नंबर पर 2004 बार कॉल की थी। 338 घंटे बात हुई थी, यानी रोजाना औसतन 11 कॉल और 2 घंटे की बातचीत। यह नंबर पुणे की ही एक कारोबारी के बेटे चेतन चौधरी का था। अब आपको बताते हैं कि किस तारीख पर क्या क्या हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 31 मई, केतन को ट्रैकिंग का शौक था। जैसे कि मैंने पहले बताया, वह सिया को लोहगढ़ किला लेकर गया। वहां सबसे ऊंचे चोटी के खतरनाक कोने पर बैठे केतन को देखकर सिया के मन में पहली बार उसे खाई में ढकेलने का विचार आया। 5 जून, सिया ने दोबारा वहां जाने की जिद की, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। 6 जून को केतन, उसकी बहन और सिया को बाली जाना था। सिया ने केतन का पासपोर्ट ही अपने पास छिपा लिया ताकि उसे बाली न जाना पड़े। 14 जून,
सिया के कहने पर दोनों फिर किले पर पहुंचे। सिया ने केतन को पीछे से धक्का दिया, लेकिन किस्मत से वह एक पेड़ के सहारे अटक गया। जब केतन ने पूछा कि धक्का तुमने क्यों दिया, तो सिया ने झूठ बोल दिया कि वहां सांप था और तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का दिया। केतन ने घर जाकर सिया की तारीफ भी की थी कि सिया की वजह से मेरी जान आज बच गई। 17 जून, मर्डर के एक दिन पहले सिया और केतन पुणे के एक कैफे में मिले। उन्होंने जगह फाइनल की और बैकअप प्लान भी बनाया कि अगर केतन खाई में गिरने से बच गया तो 20 जून के बाद उसे एक सड़क हादसे में मार डालेंगे। 18 जून, दरअसल 19 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसके लिए केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिसोर्ट भी बुक किया था, लेकिन सिया उसे प्री वेडिंग फोटो शूट करने के बहाने फिर लोहगढ़ लेकर के गई। वहां मौका देखकर सिया ने चेतन को गहरे खाई में धक्का दे दिया। इस पूरे मामले पर दोनों परिवारों के माता पिता के बयान भी सामने आए हैं। सिया की मां पूजा गोयल ने कहा, मेरी बेटी इस शादी से बहुत खुश थी। सगाई के बाद वह सिर्फ केतन से बात करती थी। हमें चेतन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर जांच में मेरी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसे भी उसी खाई में फेंक देना चाहिए जहां से केतन को ढकेला गया। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा, सिया ने खुद मुझसे इस लड़के से शादी करने के लिए कहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि एक बार केतन सुबह 4 बजे सिया से मिलने हमारे घर आया था। 18 जून को भी केतन ही सिया को फोन करके लोहगढ़ ले गया था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, केतन को सिया के अफेयर की भनक नहीं थी। केतन सिया का फोन अक्सर व्यस्त रहने की वजह से थोड़ा परेशान जरूर रहता था। उसने हमसे पूछा भी था कि सिया के बारे में क्या पूरी जानकारी निकाल ली गई है। तब हमने रिश्तेदारों के भरोसे हाँ कह दिया था। अगर हमें अफेयर का पता होता तो ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ता। मर्डर के इस खौफनाक सच के पीछे सोशल मीडिया की एक बेहद खूबसूरत लेकिन झूठी कहानी भी है। सिया अपनी प्रोफाइल पर केतन के साथ लगातार रोमांटिक तस्वीरें, प्रपोजल के वीडियो और डांस क्लिप्स शेयर करती थी। नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियां भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जा रही थी। सगाई के 1 महीने बाद उसने केक की तस्वीर शेयर कर लिखा था, 1 महीना हो गया जब मेरे दिल को अपना घर मिल गया। लेकिन पर्दे के पीछे वह किसी घर को उजाड़ने की साजिश रच रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उन्हें त्वरित न्याय का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने परिवार की मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक में चलाने की मंजूरी दे दी है। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है।